हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और यह अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है तीन, गॉन मतलब भुजा और मेट्रॉन मतलब माप। ये जो है सो ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द अर्थात इसकी जो व्युत्पत्ति है वह ग्रीक शब्द से हुई है। तो त्रिकोणमिति मतलब ये तीन भुजा की माप, मतलब हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और त्रिभुज में भुजा और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे। यानी भुजा और कोनों के बीच जो संबंध होगा उसका अध्ययन त्रिकोणमिति में इस अध्याय में करेंगे। इसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में, हम इसमें देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसकी भुजाओं के बीच संबंध। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसकी भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन। तो हम अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और फिर इसके कोण और भुजाओं के संबंध को देखेंगे। तो चलिए अब समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री। और सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, जिसको हम लोग हाइपोटीनस कहते हैं। और भी है लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर ले। तो हाइपोटेनस, अब दो न्यून कोण है यहाँ पर, एक ये और एक ये दोनों क्या है? तो न्यून कोण है, न्यून कोण। ये भी क्या है? न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण होती है, तो दूसरा लंब और तीसरा आधार। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा के लिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिक भी है, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो समकोण त्रिभुज का इसमें अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखना है, उसमें देखिए सबसे पहले है कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको ध्यान से देखेंगे। है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और
कोटेंजेंट। यानी ये जो 6 टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में अभी इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे। तो साइन को SIN साइन भी लिखते हैं और इसके साथ एंगल को एसोसिएट कर देते हैं। तो अभी हम एंगल एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक उसी तरह से कॉस, इसको कॉस पढ़ेंगे, इसको टेन पढ़ेंगे, इसको कॉसेक पढ़ेंगे, इसको सेक पढ़ेंगे और इसको कॉट पढ़ेंगे। तो सबके साथ एंगल एसोसिएट होगा। यानी साइन अकेले लंब बटा कर्ण नहीं बता सकता है जब तक कि इसके साथ कोई एंगल एसोसिएट ना हो। तो एंगल जब तक एसोसिएट नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसके लिए लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो हम लोग पहले साइन लंब और कर्ण को बताता है, कॉस जो है आधार और कर्ण को बताएगा, आधार और, तो आधार बटे कर्ण होगा, टेन लंब बटे आधार होगा, कौशिक कर्ण। कौशिक जो है साइन का उल्टा है, तो 1/sin भी इसको लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। और फिर इसको हम कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं। सेक 1/cos, ये cos का उल्टा है, ये होगा आधार ना कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉट जो है tan का उल्टा है, तो 1/tan। सब में थीटा एसोसिएट होगा, एंगल एसोसिएट होगा। तो यहां पर tan है लंब बटा आधार, तो यहां कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। अब देखा जाए कि सबको एंगल के साथ एसोसिएट कर देते हैं। ये साइन कॉस tan है, इसके साथ एंगल एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तब इसका लंब आधार दोनों पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम एंगल ए के लिए देखते हैं। सबसे पहले एंगल ए के लिए, यानी इस त्रिभुज एबीसी में एंगल ए के लिए ये सारे रिलेशन, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं इसका रिलेशन देखते हैं कैसे है भुजा के साथ। तो साइन ए के एंगल ए के लिए साइन ए बराबर निकालेंगे। तो साइन ए, जैसे ही इस एंगल की बात की, साइन के साथ एक एंगल एसोसिएट हो गया, तो अब जो है साइन ए निकालने के लिए हमको पता है कि लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब क्या होगा, तो जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के सामने की जो भुजा है वो BC है। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए लंब जो है BC हो जाएगा। एंगल ए के लिए लंब BC हो जाएगा क्योंकि इस एंगल के सामने की भुजा है और ये लंब होती है। तो एक और पॉइंट लिख देते हैं कि एंगल के सामने, एंगल के सामने की भुजा, नहीं हिंदी में लिख लीजिए, कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब यानी परपेंडिकुलर होती है।
यानी कोण के सामने की भुजा लंब होती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 90 डिग्री यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इसके सामने की भुजा हो गई लंब ये, और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको P से भी डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं। अब तीसरा बच गया, जब कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, तो जो बच गया वो आधार है। तो नीचे बचा हुआ AB है वो आधार है, और इसको हम बेस कहते हैं, BASE, और शॉर्ट फॉर्म में B। तो अब देखिए दूसरा ये भी है कि जो न्यून कोण के साथ जो संलग्न भुजा है, जिस पर न्यून कोण आधारित है और समकोण दोनों आधारित है, वो हो जाएगा बेस। तो न्यून कोण आधारित भुजा AB है, इसीलिए ये आधार है। तो इस तरह से इस एंगल के लिए, ये जो एंगल A है, इस एंगल के लिए हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों पता चल गया। तो हमने लिखा लंब P बराबर, थोड़ा सा इंग्लिश भी ऐड कर देते हैं, लंब यानी P बराबर BC, आधार B इज इक्वल टू AB, और कर्ण। अब अगर ये हमको पता चल गया तो सारा रिलेशन हम निकाल लेंगे। तो कर्ण AC यानी H से डिनोट करेंगे हाइपोटेनस, और AC यानी एंगल A के लिए हमको तीनों चीज मिल गया, लंब, आधार और कर्ण मिल गया। अब एंगल A के लिए जब सब हमको मिल गया है, तो ये सारा रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हमारा P, कर्ण H, क्या होगा, P है BC और H है AC, निकल गया। साइन A P बाई H, P है हमारा BC और H है हमारा AC, तो आराम से निकल गया। साइन के बाद कॉस A B बाई H यानी आधार बटे कर्ण। आधार देखिए क्या है, AB दिया हुआ है, और कर्ण AC है, तो आराम से AC लिख दीजिए। साइन कॉस, अब टेन की ओर चलते हैं, टेन A बराबर P बाई B। लंब बटा आधार, लंब दिया हुआ है BC और आधार दिया हुआ है AB आधार है, BC लंब है। साइन कॉस 10। अब आता है कॉसेक। देखिए कॉसेक यहाँ पर 1 बाई साइन, यानी कि 1 बाई साइन A, साइन का उल्टा है, तो यहाँ पर साइन का उल्टा देख लीजिए, या P बाई H है तो H बाई P, साइन P बाई H है तो H बाई P हो जाएगा कॉसेक में। अब जब इसको उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो AC बाई BC, तो कॉसेक हो गया। फिर हम सेक की ओर बढ़ते हैं, सेक। अब देखिए सेक यहां पर कॉस, 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस A। अब 1 बाई कॉस A, तो कॉस क्या था यहां पर, देख लीजिए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, या यहां भी देख लीजिए B बाई H है, तो ये उल्टा हो गया H बाई B। अब H हमारा AC है और B हमारा AB है, और है फिर कॉट A 1 बाई 10, यानी ये 10 का उल्टा है, 10A, और
tan A पता है हमको P बाई बी, किधर है tan A P बाई बी, तो इसका उल्टा B बाई P हो जाएगा। और B हमको पता है AB, और P हमको पता है BC। तो इस तरह से हमने एंगल A के लिए साइन A, कॉस A, tan A, cosec, sec और cot A ये सारा निकाला। ये देखिए एंगल और भुजाओं का ही तो संबंध है साइन A। हमने कहा था त्रिकोणमितीय अनुपात में यह समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसकी भुजाओं के बीच में संबंध को बताता है। ये देखिए यहां पर एंगल A है, BC और AC क्या है, दोनों भुजा है, तो यही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। यानी ये नहीं, ये पूरा जो है ये सारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्योंकि ये एंगल के बारे में बताएगा और ये उसकी भुजाओं के बीच का अनुपात है। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंध को यह त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शाता है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस बार हमने एंगल ए के साथ निकाला है एंगल ए के लिए। अब एंगल सी के लिए हम लोग निकाल के देखते हैं। तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर से इसको हम अभी देखते हैं। अब एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो कर्ण तो सेम रह जाएगा, यही रह जाएगा, लेकिन लंब और आधार बदल जाएगा। क्या होगा, लंब और आधार बदल जाएगा। तो फिर से देखते हैं। अब एंगल सी इस एंगल को ले रहे हैं, तो इसके सामने यहां पर लिखा हुआ है कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसके सामने की भुजा लंब, यानी अब की बार लंब ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अब की बार क्या हो गया, लंब ये हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में P भी कहेंगे। और जिस पर ये एंगल टिका हुआ है, यानी इसकी संलग्न भुजा, तो एडजेसेंट साइड, तो ये हमारा हो जाएगा आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहेंगे और शॉर्ट फॉर्म B से इंडिकेट करेंगे। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो समकोण यही है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण है। तो इसको हम लिख लेंगे। कोण C के लिए लंब क्या हो गया, कोण C के लिए लंब AB, लंब AB हो गया। और आधार क्या हो गया इसके लिए, BC, आधार हो गया BC। एक मिनट, इसमें P और B कर देते हैं, P बराबर AB और B बराबर BC। और कर्ण H बराबर AC, यानी लंब आधार कर्ण निकल गया। तो हम यहां से साइन C P बाई H निकाल ही सकते हैं। P हमने क्या लिया है, AB, H AC। देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है इसमें कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। जब ये एंगल चेंज कर देता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो बच्चों घबराने की बात नहीं है, आपके सामने मैंने यहां लिख दिया है कि कोण के सामने की भुजा लंब, यानी जिस कोण की बात कर रहे हैं, यहां पर मैंने C की बात की है, कोण C की बात की है, तो कोण C के सामने की भुजा लंब, यानी ये जो है ये लंब है। और ध्यान से देखिए, जिस पर ये कोण आधारित है, यानी C का जो एडजेसेंट साइड है
यानी ये तो कर्ण ही हो गया, तो इसके बाद जो बचा है ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, जैसे ही एंगल चेंज होगा वो घबरा जाते हैं कि अब इसके लिए आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। साइन सी। अब हम कॉस सी की बात करेंगे। कॉस सी, कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण यानी बी बाई एच। तो बी देखिए यहां पर बी सी है, तो हमने लिख दिया बी सी, और एच है तो एच ए सी है, तो कॉस निकल गया। अब टेन, टेन सी, टेन सी पी बाई बी, और पी हमको पता है ए बी, और बी पता है बी सी। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक चीज थोड़ा देर के लिए मैं रोक के बताना चाहूंगा कि किसी भी एंगल के लिए अगर आपको कोई रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले आप ये तीनों उस एंगल के लिए लिख लेंगे एक जगह, जिसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे, अगर ज्यादा प्रैक्टिस आपके साथ नहीं है, प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, तो गलती की संभावना हो सकती है। इसलिए गलतियां ना हो इसके लिए आप सबसे पहले लंब, आधार, कर्ण, इस तीनों को एक जगह लिख लेंगे और सारे रिलेशंस को धीरे धीरे आप लिखते चले जाएंगे, तो गलतियों की संभावना घट जाएगी। तो अब इसके बाद हम कॉसेक सी लिखेंगे, और कॉसेक आपको पता है कि ये साइन का उल्टा है, यानी 1/sin सी, और साइन सी हमारा P बाई एच है, तो इसका उल्टा H बाई पी। और जब हमने इसको उल्टा किया तो H अब पता है AC है, और P हमारा AB है। कॉसेक के बाद सेक, सेक सी यानी 1/cos सी, सेक सी 1/cos सी, और सेक सी क्या, कॉस सी क्या होता है, बी बाई एच, तो एच बाई बी, और एच हमारा ए सी है और बी हमारा बी सी है, बी हमारा बी सी है। और आगे है कॉट सी यानी 1/tan सी, 1/tan सी। अब 1/tan, tan हमको पता है P बाई बी होता है, तो कॉट इसका उल्टा यानी B बाई पी हो जाएगा, और B हमको यहां दिया हुआ है BC, और P दिया हुआ है AB। इस तरह से हमने इन सारे रिलेशन को निकाला। पहले तो एंगल ए के लिए निकाला, फिर एंगल सी के लिए निकाला। अब उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग को ये रिलेशन निकालने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस रिलेशन को आप लोग नोट कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे कि साइन हमेशा लंब बटे कर्ण की जानकारी देगा, कॉस आधार बटे कर्ण की जानकारी देगा, टेन हमेशा लंब बटे आधार के बारे में बताएगा, कॉसेक कर्ण बटे लंब के बारे में बताएगा, सेक कर्ण बटे आधार के बारे में बताएगा, और कॉट आधार बटे लंब के बारे में बताएगा। तो हम थोड़ा सा इसको बारीकी से देखेंगे और इसका अध्ययन करके इसको एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो फिर उम्मीद करता हूं कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको नोट कीजिए और इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपका एनसीईआरटी बुक का है, और फिर तो नोट कर लीजिए इसको पहले। तो नोट कर लिया होगा, इसको मिटाता हूं। अब एक क्वेश्चन है tan a बराबर, यानी एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का है,
tan A बराबर 3/4 4/3 4/3। अब इस सवाल को हमको बनाना है और तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये देखिए tan A यानी कि कोई भी एंगल रहा होगा ABC। अब इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल के लिए रिलेशन दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। अब देखिए ये एक अनुपातिक राशि है 4/3, तो हम लोग tan A बराबर क्या होता है, नहीं tan A यानी ये किसके किसके रिलेशंस को बताता है, तो लंब बट्टे आधार का रिलेशंस को बताता है, यानी P/B के बारे में। अब देखिए P/B का जो रिलेशन है ये 4/3 है, यानी ये 4/3 है, यानी लंब 4 और आधार 3। लेकिन यहां पर एक चीज है जो ये अनुपात के फॉर्म में है, तो इसको जो है हम लोग अनुपात से हटा लेंगे थोड़ा सा। तो अब देखिए यहां पर हम साइड भी इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, तो ये आपका लंब यानी P हो जाएगा, इसको लंब लिख लीजिए, और ये बेस B यानी आधार हो जाएगा, और इसको हम कर्ण कहेंगे, हाइपोटीनस, इसको H से डिनोट करेंगे। अब देखिए 4/3 और जब लंब देखेंगे तो BC हो जाएगा, और आधार देखेंगे तो AB हो जाएगा, यानी BC बट्टा AB बराबर 4/3। इस तरह का रिलेशन आ गया। अब इस तरह के रिलेशन में देखेंगे कि यहां पर कोई अनुपातिक राशि नहीं है, तो हम अनुपातिक राशि K ले लेते हैं, और BC इज इक्वल टू 4K और AB इज इक्वल टू 3K। यानी इसको अनुपात से अलग कर दिया तो BC अब 4K के बराबर हो गया, AB अब 3K के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको BC को 4K कर दीजिए और AB को 3K कर दीजिए, तो इससे हमारा AC निकल जाएगा। तो AC निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको पता है समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक। वो ये बताता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, तो देखिए H हमको निकालना है, AC क्या है, AC अगर हम देखें तो H ही है ना, कर्ण ही है ना, तो H। तो अब देखते हैं H स्क्वायर बराबर P क्या दिया हुआ है, BC, जो हमारा P के बराबर है, BC P है, और AB जो 3K है वह B के बराबर है, यानी P और B हमको मालूम है, तो P 4K होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। यहां से H स्क्वायर बराबर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। अब H स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। अब जब हम इसको H स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, और देन H बराबर 5K, यानी H हमारा 5K आ गया। इस K से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो K मैंने लिखा है सिर्फ अनुपात को हटाने के लिए।
अगर यहां पर के नहीं भी लिखता तो आपका ये 4 और 3 होता, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि ये अनुपात के फॉर्म में है, तो अनुपात को हटाने के लिए हम के लिख दिए। अब देखिए आपका ये आ गया 3 के 4 के, और ये कर्ण आपका 5 के आ गया। अब किसी भी संबंध को आप रिलेशंस को निकाल सकते हैं, तो कहता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan दिया हुआ है, अब हम साइन ए पता है आपका p/h होता है, p आपको पता है 4 के, h आपको पता है 5 के, ये k से k कट गया, देखिए 4/5 लास्टली क्या हो गया, k कट ही गया,